अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अरसलान तैयब है और इस वीडियो में मैं आपको ये वीडियो बनाना सिखाऊंगा। गाइस, ये इंस्टाग्राम की रील मैंने ब्लेंडर पे बनाई है। इसकी कैमरा ट्रैकिंग मैंने पीएफ ट्रैक पे की है। अगर आप पीएफ ट्रैक पे कैमरा ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लेंडर पे भी कैमरा ट्रैकिंग कर सकते हैं। अलबत्ता मैंने पीएफ ट्रैक का यूज़ किया। सो इन दिस वीडियो I'm gonna शो यू कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो इस तरह की कैसे बनानी है। आपको इंस्टाग्राम पे अगर रील्स के लिए काम करना है तो आप ऐसे ये वीडियो फॉलो करके अपने लिए भी ऐसी रील बना सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये वीडियो कंप्लीट बिगिनर्स के लिए नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले आप जो व्यूअर हैं आपको ब्लेंडर के बेसिक्स आते होंगे और कैमरा ट्रैकिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनसे आप क्लियर हैं। मे बी इन द फ्यूचर मैं कंप्लीट बिगिनर्स के लिए भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए जिनको ब्लेंडर आता है लेकिन वीएफएक्स में उनको थोड़ी हेल्प चाहिए। तो दिस इज़ काइंड ऑफ माई वर्क फ्लो कि मैं काम कैसे करता हूँ। तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाई है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये फुटेज चाहिए होगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस फुटेज को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ये फ़ोटोज़ यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अपनी भी कोई फ़ोटोज़ यूज़ कर सकते हैं। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ कि आपको इस फुटेज को इमेज सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फुटेज है और हमें इसको इमेज सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि पीएफ ट्रैक पे डायरेक्टली वीडियो फाइल जो है वो ट्रैक नहीं होती, इमेज सीक्वेंस ट्रैक होता है यूजुअली। अगर आप पीएफ ट्रैक यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप कैमरा ट्रैकिंग के लिए ब्लेंडर या आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इमेज सीक्वेंस एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैंने इसका इमेज सीक्वेंस एक्सपोर्ट कर लिया है प्रीमियर प्रो से। अगर आपको प्रीमियर प्रो यूज़ करना नहीं आता तो आप सिंपली प्रीमियर पे जाएं, अपनी फ़ाइल को उठा के ड्रॉप करें प्रीमियर पे। आप ड्रॉप करें इसको यहाँ पे, इसको टाइमलाइन पर ड्रॉप करें और अपनी लेयर को पकड़ के कंट्रोल एम दबाएं और फिर यहाँ पे जेपेग सेलेक्ट करें और यहाँ से इसकी लोकेशन दें इसको जहाँ भी आपको सेव करनी है फ़ाइल, और यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम रखेंगे। तो आपको इसको सिंपली एक्सपोर्ट पे दबाना है तो आपकी फ़ाइल इमेज सीक्वेंस में एक्सपोर्ट हो जाएगी। ओके, सो मूविंग ऑन, हम लोग अब आ गए हैं पीएफ ट्रैक पे और यहाँ पे आके आपको अपनी अगर फ़ाइल इंपोर्ट करनी है तो यू कैन सिंपली आपके पास कुछ ऐसा ये नहीं आ रहा होगा और ये भी नहीं आ रहा होगा, आपके पास सिंपल ये बॉक्स आ रहा होगा। तो आपको जाना है अपनी फ़ोल्डर में, जो भी आपका फ़ोल्डर है, फिर आपको वहाँ पे नेविगेट करना है और फाइनली आपको लाके अपनी इसको उठा के आपको यहाँ पर ड्रॉप करना है। तो मैं ये काम पहले से कर चुका हूँ। सो मूविंग ऑन, आपको इसको करना है ट्रैक और उसके लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वीडियो खुल जाएगी आपके सामने। एंड देन आप क्या कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करें और ट्रैकिंग पे जाके ऑटो ट्रैक पे क्लिक करें। ओके, सो नाउ यहाँ पे आके आपको कैंडिडेट नंबर वो पूछता है आपसे, तो आप उसको कर सकते हैं 150 और टारगेट नंबर आप कर सकते हैं 100 और अपना सर्च मोड आप कर दें ऑप्टिकल फ्लो पे। और इसके अलावा या आई गेस दिस इज़ ओके। अच्छा, इस वीडियो में हमारे पास कोई भी चीज़ मूवमेंट नहीं कर रही, हर चीज़ रुकी हुई है। अगर आप जो वीडियो यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी है, कोई इंसान है, कोई जानवर है या वट एवर, मे बी कोई परिंदा है या कोई शायद दरख्त हवा से हिल रहे हैं, तो आपको उसको मास्क आउट करना है ट्रैकिंग से पहले। आप यहाँ पे जाएंगे मास्क पे, बेजियर रोटो पे क्लिक करके आप जो भी चीज़ मूवमेंट कर रही है उसके गिर्द एक रफ़ मास्क बनाएंगे और फिर आप थोड़ा सा आगे आएंगे फुटेज में और उसको मास्क के हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली एनिमेट हो रहा है। इसी तरह आप इसको पूरी वीडियो में एडजस्ट करेंगे, जहाँ जहाँ मूवमेंट है आप वहाँ वहाँ मास्क बनाएंगे। अलबत्ता मेरी वीडियो में कोई मूवमेंट नहीं है तो मुझे मास्क बनाने की नीड नहीं है। हाँ, ये प्लांट थोड़ा सा माइनर मूवमेंट कर रहा है, ये वाला प्लांट, बट वो चंद ही ट्रैकर्स उस पर लगेंगे, वो इशू नहीं है, वो मैं डिलीट कर दूँगा। सो अब मुझे इसको ऑटो ट्रैक करना है तो मैं ऑटो ट्रैक पे क्लिक करूँगा। तो गाइज़, मेरी ट्रैकिंग मुकम्मल हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं कि इसने ये ट्रैकिंग की है।
अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत स्टेबल हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा एज इन डांस कर रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, तो उन ट्रैकर्स को हमें पकड़ना है और उनको हमें डिलीट करना है। तो आप यहाँ पे आके मैन्युअली उनको देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं अभी देखूँ तो ये ट्रैकर अगर आप नोट करें, इसको नोट करें, तो ये अपनी जगह से काफ़ी ज़्यादा हिला है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रहा है, ये स्टेबल नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। इसी तरह से आपके पास अगर और भी कुछ ट्रैकर्स आ रहे हैं तो आपको उनको डिलीट करना है मैनुअली। अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी बाद में, नहीं तो आगे जाके भी हम इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बट लेट्स जस्ट क्विकली क्लीन दिस अप। मैं यहाँ से वीडियो को फास्ट कर दूंगा। सो गाइज़, अगर आप मल्टीपल ट्रैकर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके मार्की पे क्लिक करें और ऐसे आप एक साथ 3-4 वर्टिसेस या ट्रैकर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको उनको सिंपली डिलीट करना है। ओके, सो गाइज़, मैंने मैन्युअली काफ़ी क्लीन अप इसको कर लिया है, लेकिन अगर अभी भी कुछ पॉइंट्स अगर बाकी रह गए हैं तो हम उसे बाद में भी क्लीन अप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और सॉल्विंग पे जाके कैमरा सॉल्वर को सिलेक्ट करूँगा एंड देन मैं इसको सॉल्व ऑल करूँगा। अब ये तमाम कैलकुलेशंस करेगा और हमारे सीन को एक 3D इन्वायरमेंट में क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि हमारे कैमरा ने क्या मूवमेंट्स किए हैं, ये उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो आई कैन चेक कि इसका जो ट्रैकिंग है इसने ठीक की है कि नहीं। मैं वीडियो प्ले करके देखूँगा कि ये अपनी जगह पर रुका हुआ है, जंप्स तो नहीं कर रहा। तो आई कैन सी कि ये रिलेटिवली बुरा ट्रैक नहीं हुआ है। मे बी इसको मज़ीद हम बेहतर कर सकते हैं। जो रेड डॉट्स आ रहे हैं ये नहीं आने चाहिए, लेकिन ओवरऑल नॉट बैड, हमारी ट्रैकिंग बुरी नहीं हुई है। सो या आई गेस इसको हम कोशिश करते हैं अगर मज़ीद बेहतर कर सकें। तो फॉर दैट आप जा सकते हैं यहाँ पे एरर्स पे और ट्रिम पे क्लिक करें और आप इस लाइन को नीचे लेकर आएँ तो ये जो बुरे ट्रैकर्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर देगा, डिलीट नहीं करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा। और उसके बाद फिर आप रिफाइन कैमरा पे क्लिक करें तो ये आपके कैमरा की जो मूवमेंट है उनको दोबारा से रिकैलकुलेट करने के बाद सॉल्व कर देगा। ओके, सो गाइस, इसने सॉल्व कर दिया है। दोबारा से किसी भी ट्रैकर को पकड़ के उसको सेट ओरिजिन पे क्लिक करें और फिर आप चेक करें कि आपकी मूवमेंट जो है वो कैसी है। तो अब काफ़ी बेहतर है। अब आप देख सकते हैं कि रेड डॉट्स जो पहले काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे अब बनस्बत उनके पहले से कम हैं। आई कैन सी अभी भी हैं, लेकिन इट्स नॉट बैड, हम इस पर काम कर सकते हैं। ओके, सो नाउ हम इसको ओरिएंट करेंगे। हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यूटिलिटीज़ पे जाके ओरिएंट सीन को सिलेक्ट करें और फिर आपको मार्क्वी टूल पकड़ना है। आपने मार्की को पकड़ा और यहाँ पे ज़मीन पे जितने भी ट्रैकर्स हैं कुछ आप उनको पकड़ेंगे और आप यहाँ पे जाके वाई जी प्लेन को करेंगे एक्स जी प्लेन। तो गाइज़, इसने उन ट्रैकर्स के हिसाब से हमारी ज़मीन को बिठा दिया है। ओके, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रिड आ रहा है ये टेढ़ा आ रहा है। इस वक्त हमें इसको सीधा करना है, तो उसके लिए हम इसको रोटेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे नन, यहाँ पे जाके हम लिखेंगे रोटेट पे सिलेक्ट करेंगे और फिर हम इसको घुमा सकते हैं एंड दिस वे वी कैन ओरिएंट आवर सीन बेटर। आई थिंक हमें मज़ीद कुछ एलिमेंट्स लेने चाहिए इसको सीधा करने के लिए। मार्केट टूल अभी भी सिलेक्टेड है, तो मैं एक और सिलेक्शन यहाँ पे लूँगा और मैं इसको करूँगा एक्स जी प्लेन और अब मैं रोटेट करूँगा इसको एंड नाउ आई वांट टू सी कि ये कैसा बैठा है। सो या दिस इज़ गुड, ये अच्छा बैठ गया। ज़मीन जो है अपनी जगह पे सही बैठी हुई है। ओके, सो द लास्ट थिंग अब हमें जो करनी है वो हमें इसका स्केल सेट करना है एंड फॉर दैट हमें एक आइडिया अंदाज़ा लगाना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रैकर से uh, इस ट्रैकर से इस ट्रैकर तक का जो डिस्टेंस होगा, जो फासला होगा वो कितना होगा,
तो आई गेस ये 0.5 मीटर होगा। आई डोंट नो, मुझे कुछ मीटर्स का हिसाब ज़मीन पे समझ नहीं आता, मैं बिल्डिंग्स से करता हूँ, लेकिन यूजुअली यहाँ पे इस वक्त कोई बिल्डिंग्स पे ख़ास ट्रैकर्स नहीं लगे हुए। बहरहाल ये तकरीबन हाफ़ मीटर अगर है तो आप यहाँ पे हाफ़ मीटर की एंट्री पुट कर देंगे। इस वक्त 0.6 है तो कि ऑलमोस्ट हाफ़ ही है, तो मैं इसको एज़ इट इज़ रहने दूंगा जो इसने ख़ुद से वैल्यू सेट की हुई है। अलबत्ता अगर आप इस वैल्यू को चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दिस सीन। हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, हम इसको कहाँ पे एक्सपोर्ट करें, आप उसको लोकेशन देंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा पीएफ ट्रैकर का काम ख़त्म होता है होपफुली। अब हमें दोबारा पीएफ ट्रैकर की नीड नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस फ़ाइल को माया की फ़ाइल में एक्सपोर्ट किया है, ना कि एफबीएक्स या डीएई की फ़ाइल में। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ के जो डीएई फ़ाइल है वो मेरे साथ बाज़ औक़ात इश्यूज़ करती है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें इसको डीएई में, यानी कि यहाँ से अगर आप माया पे एक्सपोर्ट ना करें, आप डीएई में करना चाहें, कोलारा डीएई में या एफबीएक्स में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ये कुछ इश्यूज़ करती है, इस वजह से मैंने इसको माया फ़ाइल में एक्सपोर्ट किया है, और मैं माया में एक्सपोर्ट करने के बाद इस फ़ाइल को एफबीएक्स में एक्सपोर्ट करके ब्लेंडर पे लेके आऊँगा। सो मेरी माया फ़ाइल खुल चुकी है, मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल खोलूँगा। अब आई कैन जस्ट चूज़ दिस लोकेशन, ओपन करूँगा। तो गाइज़ ये मेरी फ़ाइल खुल गई है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, सिंपली एक्सपोर्ट ऑल, और यहाँ पे आप अपना लोकेशन डालेंगे एक्सपोर्ट एफपीएक्स के नाम से। मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और फाइनली गाइज़ अब हम आ गए हैं ब्लेंडर में। गाइज़ ब्लेंडर में आने के बाद आपको फ़ाइल में जाना है, इंपोर्ट करना है एफबीएक्स, और फिर आपको अपनी फ़ाइल को ओपन करना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि ये इसने बहुत ज़्यादा छोटा जो है सीन क्रिएट किया है हमारा। अगर मैं एक सिंपल शिफ्ट ए दबा के एक क्यूब भी लेता हूँ तो वो बहुत बड़ी आती है, वो 1 मीटर की क्यूब इस पूरे सीन से बड़ी है। तो ऑब्वियसली ये स्केल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, हम इस स्केल पे काम नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप हर चीज़ सेलेक्ट करके स्केल मत करें, आप सिंपली इस पेरेंट को पकड़ें, और इसको पकड़ने के बाद आप कीबोर्ड पर एस दबाएं और फिर 20 दबा दें, तो ये 20 गुना आपका जो सीन है वो बड़ा कर देगा। खैर अभी भी बहुत छोटा है, तो आप इसको एस करके दोबारा 20 कर दें, तो ये दोबारा इसने 20 टाइम्स आपके सीन को स्केल अप कर दिया है। आई गेस दिस इज़ ओके फॉर नाउ। अब मैं कीबोर्ड पे 0 दबाऊंगा तो मैं कैमरा व्यू में आ गया हूँ। और द फर्स्ट थिंग आप जो नोट कर सकते हैं वो ये कि ये कैमरा जो है हॉरिजॉन्टल है, यानी कि लैंडस्केप में है, जबकि हमारी वीडियो जो है वो पोर्ट्रेट में है। तो आप यहाँ पर जाएँ, ऊपर आप लिखेंगे 1080 और नीचे लिखेंगे 1920। तो ये जो अब इसकी जो प्रोपोर्शंस सेट हुए हैं वो प्रॉपर हमारे प्रोपोर्शंस हैं। इसके बाद आप कैमरे को सिलेक्ट करेंगे और कैमरा में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद बैकग्राउंड इमेजेस पर टिक लगा के आप यहाँ पे इमेज को ऐड करेंगे। तो गाइस आप यहाँ पे अपनी इमेज सीक्वेंस जो आपने एक्सपोर्ट की है उसी को लोड करवाएंगे। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल इमेज लिखा है, आप इस पर क्लिक करें और इसको इमेज सीक्वेंस में कन्वर्ट करें, और आप चेक कर लें कि आपके पास कितनी इमेजेस हैं। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि 544 इमेजेस इस फोल्डर में हैं, तो मैं यहाँ पे फ्रेम्स लिख दूँगा 544, और मेरी जो वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो भी इस वक्त 250 है, मैं इसको भी कर दूँगा 544। और अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मेरी वीडियो भी साथ साथ चल रही है। तो गाइस हम यहाँ पे शिफ्ट ए दबा के एक क्यूब ले लेते हैं, और फिर हम चेक करेंगे कि ये क्यूब अपनी जगह पे बैठा है कि नहीं बैठा। इस वक्त ये क्यूब ज़मीन से नीचे है, तो मैं GZ1 दबाऊँगा ताकि ये परफेक्ट ज़मीन पे अलाइन हो जाए, और फिर मैं कंट्रोल ए और ट्रांसफॉर्म्स करूँगा, फिर मैं 0 दबाऊँगा। तो अब हम देखते हैं कि ये अपनी जगह पे बैठा है कि नहीं बैठा। तो ऑब्वियसली ये अपनी जगह पे इस वक्त नहीं बैठा हुआ, तो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हमारा जो कैमरा है वो इस वक्त वर्टिकल नहीं है। हमने कैमरा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कैमरा में आके ऑटो पे करना है हमको वर्टिकल। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये इंशाल्लाह अपनी जगह पे ही बैठा रहेगा, आपको इसमें कोई इशू नहीं होने चाहिए। ओके, सो
हम यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस फुल कर लेते हैं, ओपेसिटी यहाँ पे 0.5 है, हम इसको 1 कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ लाइंस आ रही हैं, ये आपको डिस्टर्ब कर रही होंगी, तो आप ऊपर जाएं ओवरलेज में और अपनी ये रिलेशनशिप लाइंस जो है इस पर टिक लगा हुआ है इसको ऑफ कर दें। सो दिस इज़ आवर सीन नाउ, हमें अब अपना काम यहाँ से शुरू करना है। ओके सो गाइस, हमारा अब ये सीन बन चुका है, मैंने इस क्यूब को डिलीट किया और अब मुझे यहाँ पे एक कैन रखना है। गाइस कैन का मॉडल मैंने खुद से मॉडल नहीं किया, आप स्केचफैब से ये मॉडल उठा सकते हैं, आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ये मॉडल अपने पास डाउनलोड कर लें। मैंने इस मॉडल को किस तरह से इसकी यूवीज़ अनरैप की हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सिंपली ब्लेंडर पे आप जाएं, फाइल, इंपोर्ट एंड देन FBX, आप अपनी स्केचफैब की फ़ाइल को ओपन करें और फिर आप देख सकते हैं कि आपको ये उसने मॉडल्स दिए हैं। तो मैंने ये वाला मॉडल यूज़ किया है, बाकी को मैं डिलीट करता हूँ, Ctrl+I डिलीट। तो मेरे पास सिर्फ एक ये मॉडल बच गया है और इसके ऊपर जो मटेरियल है वो इस वक्त कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो मैं ये पिक्चर यूज़ करूँगा। तो गाइज़ मैं ये कोलन एक्स की पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर ब्रांडिंग करने के लिए। तो आप सिंपली इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दें। अच्छा, अगर आपके पास ये स्क्रीन नहीं आ रही तो आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। सिंपली लेट मी जस्ट डू दिस अगेन। आप यहाँ बेस कलर पे जाएं और यहाँ पे जाके इमेज टेक्सचर सेलेक्ट करें और फिर वो ओपन करें। ओके, तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ख़राब आ रही है पिक्चर, क्योंकि इसकी हमने अभी तक यूवीज़ जो हैं वो अनरैप नहीं की हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हमें टैब दबाना पड़ेगा। और अब हम आ गए हैं इस ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में। अगेन ये ट्यूटोरियल बेसिक बिगिनर लेवल का नहीं है, तो अगर आपको नहीं पता कि यूवीज़ क्या होती हैं तो आप पहले यूवीज़ या तो सीख लें और उसके बाद इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें। यहाँ आप फ़िलहाल मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं, तो आई गेस आप पहुंच जाएंगे। खैर आप U दबाएं और फिर M दबाएं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक सीम लगा दी है, यहाँ पे हमने एक कट लगा दिया है। अब आप इसको अनरैप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैंने इसकी ऊपर वाली एज सेलेक्ट की है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं कि ये कैन गायब हो रहा है, जब मैं इसमें जूम करता हूँ तो ये गायब हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप N दबा सकते हैं और व्यू में जाएं और अपनी क्लिपिंग जो स्टार्ट है उसको 1 ज़ीरो कम कर दें, सॉरी 1 ज़ीरो बढ़ाना है। ओके, तो अब ये जो स्क्रीन से जो कट रहा था अब वो नहीं कट रहा। आप यहाँ पे भी एक कट लगाएं UM और ऐसे ही एक कट हम नीचे भी लगा देंगे UM। तो अब अगर मैं इस फेस को पकड़ता हूँ और मैं कीबोर्ड पे L प्रेस करता हूँ तो ये इन फेसेस को खुद ब खुद सिलेक्शन में ले लेता है। अब मैं U दबाऊँगा और अनरैप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो पिक्चर आ रही है ये काफ़ी बेहतर आ रही है पहले से। और अब मैं इसको R90 कर सकता हूँ, इसको रोटेट करके यहाँ पर बिठा सकता हूँ, SY-1 SX-1। तो ये पिक्चर अब परफेक्ट बैठ चुकी है। गाइस ये लोगो काफ़ी बड़ा हुआ है इस वक्त, तो मैंने इसको स्केल अप करना है। अब मैं इसको स्केल कर रहा हूँ और ये अब थोड़ा मुझे बेहतर लग रहा है। ओके, और ये पीछे भी लोगो आ रहा है तो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है इन फेसेस को और सिंपली इनको मुझे S0 करना है। तो ये जितनी भी यूवीज़ थी वो सब कुछ छोटी सी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज डॉट आपको नज़र आ रहा है ये वो सारी यूवीज़ हैं। अगर मैं इसको ब्लैक पे ले आता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएंगी, अगर मैं रेड पे ले जाता हूँ तो ये रेड हो जाएंगी। तो दिस इज़ हाउ आई मेड दिस स्कैन। L प्रेस करने के बाद अगर मैं Ctrl+I दबाता हूँ तो ये ऊपर नीचे के फेसेस इसने पकड़ लिए हैं और यहाँ पे मैं आके इसको एक न्यू मटेरियल दे सकता हूँ जिसको मैं सिंपली मेटालिक स्टील बना सकता हूँ। एल्यूमिनियम टाइप का मटेरियल यहाँ बन जाएगा एक। ओके, सो दिस इज़ मेटल और ये भी मेटल है। गाइस अपने मटेरियल की नेमिंग्स करते रहा करें, ये एक बहुत अच्छी आदत है। ओके, ये भी मेटल है और इसकी रफनेस कम है। तो अब हमारे पास ये मॉडल तैयार हो चुका है। ओके, तो आप सिंपली इसको Ctrl+C करें और अपनी एक्चुअल फाइल में जाएं और यहाँ पे कर दें इसको Ctrl+V।
तो हमारे पास ये मॉडल यहाँ पे आ गया है। ओके, आप देख सकते हैं कि इसका ओरिजिन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे दरमियान में आना चाहिए, लेकिन ये साइड पे आ रहा है। तो इसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन करेंगे, ओरिजिन टू ज्योमेट्री करेंगे। ओके, अब अगर मैं चाहूँ इसका ओरिजिन नीचे रहे तो मैं टैब दबा के नीचे वाले फेसेस को पकड़ सकता हूँ और मैं वहाँ पे कर सकता हूँ शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, और फिर मैं दबा सकता हूँ ऑल्ट सी। मैंने शॉर्टकट रखा हुआ है, लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर कर रहा हूँ। ओके, और अब मैं शिफ्ट एस दबाऊँगा, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, शिफ्ट एस, सिलेक्शन टू कर्सर। अब अगर मैं कैमरा व्यू में जाऊँ तो मुझे दिखेगा कि मेरा कैन बहुत ज़्यादा छोटा है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो मैं उसको स्केल अप करूँगा और अब मुझे ये कैन नज़र आना शुरू हो गया है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। तो गाइस, हमें वीडियो इतनी ही कुछ चाहिए होगी, हम इतना आगे नहीं जाएंगे आई गेस। या हम इस कैन को थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, तो फिर ये कुछ वीडियो इस तरह की बन जाएगी। हाँ ठीक है, 380 फ्रेम्स हमारे लिए काफ़ी होंगे। ओके, सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये कैन इस वक्त पीछे की तरफ है, इसका मुंह आगे की तरफ होना चाहिए। एंड फॉर दैट हम इसको रोटेट कर सकते हैं, और अब ये कैन का मुंह सामने आ गया है। बल्कि मैं इसमें एनिमेशन करूँगा आई गेस। तो फॉर दैट मैं इसको पीछे ही रखता हूँ इस वक्त, और मैं इसको बाद में घुमा के आगे लेके आऊँगा। ओके, सो गाइस, अब हमें इस सीन में नीड पड़ेगी एक शैडो कैचर की। और उसकी नीड हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर इस वक्त हम इसको रेंडर व्यू में देखते हैं तो हमें कोई साया कुछ भी नहीं दिखता, ना कोई लाइट्स लगी हुई हैं ना कुछ है। तो हमें पहले तो लाइट्स लगानी है। इस लाइट के लिए, इस सीन की लाइट्स के लिए मैंने एक HDRI सेव किया हुआ है, मैं वही यूज़ करने लगा हूँ, और उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप भी अगर ये लाइट यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते और आप कोई अपनी यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल, अगर आप कोई और HDRI यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ शेडिंग में जाएं, और अगर आपको उसका शेडो का एंगल मैच करवाना है तो जिस तरफ से लाइट आ रही है आपको उसके तरफ, उसके हिसाब से शेडो अगर बिठाना है तो आपको उसके हिसाब से HDRI जो है रोटेट करनी पड़ती है। और उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ये शेडर एडिटर, और यहाँ पे आप जाएंगे वर्ल्ड में, और इस पे कंट्रोल टी दबाएंगे। आपके पास नो ड्रैंगलर एड ऑन इनेबल्ड होना चाहिए। इसके लिए प्रेफरेंसेस में जाएं, एड ऑन में जाके नो ड्रैंगलर इसको इनेबल करें, और फिर आप यहाँ पे कंट्रोल टी जब दबाएंगे तो आपके पास ये दोनों बॉक्सेस खुल जाएंगे। बहरहाल, आप उसके बाद फिर इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर यहाँ पे रोटेशन ऑन जेड एक्सिस अगर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका पूरा सीन की जो HDRI है वो रोटेट करेगी। तो इस तरह से आप अपनी लाइटिंग के एंगल्स और हर चीज़ आप मैच कर सकते हैं। खैर, मूविंग ऑन, मुझे इस एंगल से कोई इशू नहीं है, तो आई एम गोना वर्क विद दिस। अब मैं यहाँ पे एक नीचे अगर रेंडर व्यू में देखूँ तो कोई तब भी साया नहीं बनता। मैंने रेंडर व्यू ऑन कर लिया है और साइकिल्स पे मैं रेंडर कर रहा हूँ, अपना GPU यूज़ करूँगा मैं। लेकिन शेडो कोई नहीं है नीचे, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ के ऑब्वियसली नीचे कोई चीज़ ही नहीं है कि जिसके ऊपर साया बने। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक मैश प्लेन, और उस प्लेन को मैं स्केल अप करूँगा। गाइस, मैं यहाँ से अपनी राइट क्लिक करता हूँ तो वर्टिकल स्प्लिट से अपनी स्क्रीन को मैं दो हिस्सों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक में मैं रेंडर व्यू देख सकता हूँ और दूसरे में मैं वर्किंग कर सकता हूँ। और रेंडर व्यू में मैं अपने तमाम ओवरलेस को ऑफ़ कर दूँगा। यहाँ से सब टेक्स्ट आप हटा दें तो आपके तमाम ओवरलेस ऑफ़ हो जाएंगे। आप अगर सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ डायरेक्टली इसको क्यों नहीं ऑफ़ किया, तो उसका रीज़न है ये कि हमारी वीडियो भी चली गई। तो इसको मैं ऑन रखूँगा लेकिन तमाम टिक्स मैं हटा दूँगा। ओके, सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप यहाँ पे अपना रेंडर व्यू देख सकते हैं और यहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हैं। सो अब अगर मैं रेंडर व्यू में देखूँ तो ये सीन है। तो सीन ये है कि
सबसे पहले तो ये प्लेन नज़र आ रहा है, हमें ये इसको नहीं देखना, लेकिन इस पे जो साया बन रहा है हमारे कैन का, वो हमें देखना है। तो ये करने के लिए हम आएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, नीचे विजिबिलिटी में आके आप शैडो कैचर पर टिक लगाएंगे। तो अब ये ऑब्जेक्ट एक शैडो कैचर बन चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी भी हमें नीचे ये ऑब्जेक्ट का कुछ नज़र आ ही रहा है। ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, ये एक्चुअली ये हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट से जो HDRI की जो लाइटिंग टकरा रही है वो उसका शैडो दिखा रहा है। तो हमें ये भी नहीं देखना, हमें ये एक्चुअल अल्फ़ा पे चाहिए, यानी कि हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए, सिर्फ हमें शैडो चाहिए। तो उसके लिए हम जाएंगे रेंडर प्रॉपर्टीज़ में, नीचे फिल्म में आके हम इनेबल करेंगे ट्रांसपेरेंट। तो अब अगर आप देखें तो ये एक्चुअल में अल्फ़ा पे रेंडर हो रहा है और हमें सिर्फ नीचे जो है इसका साया ही नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो नीचे से आप देख सकते हैं यहाँ पे साया बनना ख़त्म हो गया और काफ़ी डिफ्यूज़ लाइटिंग है यहाँ पे, शार्प लाइट्स नहीं है। और अब हम इस सीन को मैच करेंगे हमारे 3D हमारी वीडियो से, हमारे 3D सीन को मैच करेंगे हम। SY करता हूँ मैं और फिर टैब दबा के मैं इन दोनों वॉल्स को एक्सट्रूड कर सकता हूँ EZ, और तकरीबन इस साइज़ तक मैं इसको एक्सट्रूड कर दूँगा। और मैं इसको और पीछे ले जाऊँगा और शुरू में इसको मैं और आगे भी ले आऊँगा। तो गाइस अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से वॉल्स बन चुकी हैं। और लेकिन एक बात आप नोट कर सकते हैं कि अगर मैं इसकी रफनेस गिरा दूँ, इसकी मैं रफनेस अगर ज़ीरो भी कर दूँ, तब भी इस जो वॉल का कलर है एक्चुअली वही हमारे कैन पर रिफ़्लेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं इस वॉल पे ये पिक्चर लगा दूँ तो इसकी रिफ्लेक्शन हमारे कैन पे बनना शुरू हो जाएगी, जो कि हमें थोड़ा रियलिज्म की तरफ ले जाएगा। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, हमने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा, मॉडिफायर्स में हम जाएंगे, हम इसकी यूवी प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, एंड नाउ वी कैन सिलेक्ट आवर ऑब्जेक्ट एज द कैमरा। हम अपने कैमरे को सिलेक्ट करेंगे और अब हम इसमें जो है एस्पेक्ट जो है वो डालेंगे 1080 बाय 1920, क्योंकि ये हमारे पिक्चर के साइज़ है। और अब हम इसमें एक मटेरियल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे बैकग्राउंड, और उस मटेरियल में हम इमेज टेक्सचर लोड करवाएंगे। वो इमेज टेक्सचर हमारे पास सेव्ड है, मैंने इस वीडियो का जो फर्स्ट फ्रेम है उसको सेव किया हुआ है अपने पास, और वो पिक्चर हम यहाँ पे लगा देंगे। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अजीब सी आई है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको टैब दबाना है, एडिट मोड में आके A दबाने के बाद आप इसको सब डिवाइड करेंगे और आप इसको मल्टीपल सब डिविजन्स देने के बाद नोट करेंगे कि इसने काफ़ी अच्छे से जो है यूवी को बिठा दिया है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में और इसके एंगल से अगर आप देखें, कैमरे के एंगल से अगर आप देखें, तो ये काफ़ी अच्छे से जो है वीडियो के हिसाब से इसने यूवीज़ को बिठा दिया है। सो इस तरह से जो है आप अपनी रिफ्लेक्शंस बना सकते हैं। अब अगर आप मैं रेंडर व्यू में इसको देखता हूँ तो इसके ऊपर इस बिल्डिंग की रिफ्लेक्शंस बनना शुरू हो गई हैं। खैर मेरा इतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं होगा कैन का, कैन की रिफ्लेक्शन समथिंग अराउंड 0.2 होगी। तो वी आर गोइंग टू वर्क विद दिस कैन। ओके सो गाइस अब हम इसमें एक क्लॉथ सिमुलेशन बनाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए अपने कैन के ऊपर एक क्लॉथ बनाएंगे। हमने एक क्लॉथ लेना है सिंपली, उसको थोड़ा सा स्केल अप करना है और तकरीबन इतना आई गेस साइज़ काफ़ी है उसका, और उसको हमें सब डिवाइड करना है। और सब डिवीज़न हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है क्योंकि क्लॉथ सिमुलेशन के लिए आपका मैश सुपर सब डिवाइडेड होना चाहिए, वरना क्लॉथ सिमुलेशन प्रॉपरली काम नहीं करती है। और अब हमने टैब दबाया, कंट्रोल A, ऑल ट्रांसफॉर्म्स को अप्लाई किया, और अब हम अगर इसको आइसोलेट करें क्वेश्चन मार्क दबा के, तो आप कंट्रोल A, ऑल ट्रांसफॉर्म्स, ऑरिजिन टू ज्योमेट्री, और उसके बाद मैं इसको फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़ में आके क्लॉथ सिमुलेशन दे सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसकी क्वालिटी स्टेप्स बढ़ा के अराउंड 8 रख सकता हूँ, और अपने कैन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कोलिजन दे सकता हूँ। और अब अगर मैं वीडियो प्ले करूँ तो ये कुछ ये हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये कैन जो है इस कैन के ऊपर तो ये कपड़ा रुक गया, लेकिन ज़मीन पे ये कपड़ा जो है वो नहीं रुका, क्योंकि हमने ज़मीन की जो फाइल है उसके ऊपर हमने कोलिजन सेटिंग्स हमने अप्लाई नहीं की थी।
और मैं इस पे करूँगा भी नहीं क्योंकि फ़िलहाल मैं नहीं चाहता कि ये दीवारों से टकराए। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक न्यू प्लेन लूँगा और इस प्लेन पे कोलिजन प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। और अब मैं इसको बेक करूँगा दोबारा से, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके सो गाइज़, अब आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा जो है अपने आप में भी अंदर एक अपने ही मैश के अंदर जा रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए हम नीचे आएंगे और कोलिजन्स में जाके कोलिजन एक तो इसकी क्वालिटी 6 करेंगे और सेल्फ कोलिजन को ऑन करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम इसको दोबारा करते हैं, शेड स्मूथ करते हैं और अब चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। ओके सो गाइज़, एज़ यू कैन सी कि अब हमारी ये जो है क्लॉथ की सेटिंग्स काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं पहले से। और हमें तकरीबन इसी तरह का क्लॉथ चाहिए हमें स्टार्ट करने के लिए। बट अब अगर मैं क्वेश्चन मार्क दोबारा दबाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक्चुअल सीन में अब हमें इसकी एक्चुअली नीड नहीं है, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। पहले मैं इस क्लॉथ को पकड़ के कंट्रोल ए दबाऊंगा, विजुअल ज्योमेट्री टू मेश क्लिक करूंगा। इसका ये मतलब है कि मैंने जो क्लॉथ सिमुलेशन लगाई हुई थी वो अप्लाई कर दी है, वो रेस्टराइज कर दी है। अब ये सिंपल मेश बन चुका है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमें इसकी नीड तो खैर नहीं है अब, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। और हमारे कैन के ऊपर जो ये लगा हुआ है कोलिजन, इसकी नीड हमें पड़ती रहेगी, तो हम इसको रिमूव नहीं करेंगे फ़िलहाल। क्लॉथ को पकड़ेंगे और जिससे ये दीवार से बाहर निकल रहा है तो हम इसको अंदर करेंगे, वरना ये बाद में आपको इश्यूज़ देगा। तो आप टैब दबाएं और इन फेसेस को पकड़ें और फिर आप ओ दबाएं। ओ दबाने से आपकी सॉफ्ट सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, और फिर आप इसको सिंपली अंदर लेके आ सकते हैं GY। और फिर आप अपने माउस व्हील से अपना माउस व्हील पीछे करेंगे तो इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा और ये सॉफ्टली सब कुछ पीछे आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी सिलेक्ट करें और फिर आप ओ दबा के इसको पीछे ला सकते हैं। सो ओके, इसी तरह से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर दूंगा ताकि ये ज़मीन से अंदर अगर कोई वर्टेक्स चले गए हैं तो वो भी दोबारा ऊपर आ जाएं। सही है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि हम इसको दोबारा से क्लॉथ में कन्वर्ट करेंगे और इस मरतबा हम इस पे एनिमेशन देंगे। तो फ़िलहाल हमारी जो वीडियो बनी है वो कुछ इस तरह की बनी है। ओके, ये मैश के अंदर चला गया है, यहाँ से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज़ आप इन इश्यूज़ को भी साथ साथ रिजॉल्व करते रहेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बॉक्सेस बन रहे हैं। आई एम अवेयर ऑफ़ दैट, हम इनको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब हमें ये करना है कि हम अपना क्लॉथ पकड़ेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और ट्रांसफॉर्म्स पे अप्लाई करेंगे। फिर हम इसको सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री भी कर देंगे दोबारा से। अब हम इस पर दोबारा से क्लॉथ सिमुलेशन अप्लाई करेंगे और इस मरतबा हम यहाँ पे टैब दबाएंगे और दरमियान वाले फेस को पकड़ के हम एक वर्टेक्स ग्रुप बनाएंगे और उस वर्टेक्स ग्रुप का नाम रखेंगे पिंड। और हमने असाइन पे क्लिक कर दिया, एज इन के हमने ये चारों वर्टिसेस इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिए हैं। अगर आप कुछ थोड़ा सा फॉल ऑफ देना चाहते हैं तो आप कुछ ज़्यादा वर्टिसेस को 0.5 पे ऐड कर दें और फिर उससे कम वर्टिसेस को 0.8 पे ऐड कर दें और फिर उससे कम को 1 पे ऐड कर दें। सो दिस वे आपके पास इसकी कुछ इस तरह की पेंटिंग हो जाएगी। खैर, अब आप जाएं अपने फ़िज़िक्स प्रॉपर्टीज़ में और दोबारा से वही चीज़ें आप करें, इसकी सेटिंग 8 करें और कोलिजन में जाके सेल्फ कोलिजन को ऑन करें, इसको 6 करें और शेप में जाके पिन ग्रुप को कर दें पिंड। इससे ये होगा कि हमारा ये जो ग्रुप है
ये अगर हम इसको कहीं लेके जाएंगे तो पूरा कपड़ा उसको फॉलो करेगा। और हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं, हम सिंपली अपने इसको सेलेक्ट करेंगे फेस को, और यहाँ पे हम कंट्रोल H दबाएंगे। कंट्रोल H दबाने के पास आपको ये ऑप्शन मिलेगा हुक टू न्यू ऑब्जेक्ट, और इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एम्प्टी बन जाएगी, और इस एम्प्टी को अब ये कपड़ा फॉलो कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो हम इसको फ़िलहाल यहाँ रखेंगे, तकरीबन 30 या 40 फ्रेम तक ये अपनी जगह पे ही रहेगा, और उसके बाद जो है ये अपनी जगह से उठकर लोकेशन एंड रोटेशन ये ऊपर जाएगा, अराउंड 160 ये ऊपर चला जाएगा, और फिर उसके बाद 280 तक ये कुछ इस तरफ चला जाएगा। सो ओके, लेट्स सी कि क्या हो रहा है अगर हम फ़िलहाल क्लॉथ को ऑफ़ कर दें, और मैं सिर्फ अगर इसकी रोटेशन, इसकी मूवमेंट्स देखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह की हैं। ये साथ साथ हमारा कपड़ा भी उठाएगा और फिर ये उस तरफ चला जाएगा। तो हाँ, ये स्मूथ मूवमेंट दे रहा है, तो आई कैन वर्क विद दिस। अब हम साथ साथ ही अपने कैन को भी एनिमेट करना चाहते हैं, तो वो हम बाद में देख लेते हैं। फ़िलहाल हम इस कपड़े को अब बेक करेंगे। बेक करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो मॉडिफायर्स टैब है वहाँ पे जो ये लगे हुए हैं मॉडिफायर्स, आपका क्लॉथ मॉडिफायर जो है वो नीचे होना चाहिए, हुक मॉडिफायर जो है ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए आप इसको पकड़ें कॉर्नर से और ऊपर ले आएँ, और अब अगर आप अपने कपड़े को बेक करेंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। लेट्स सी। ओके, सो गाइस, मैंने एक मिस्टेक की है कि मैंने इस हमारे प्लेस होल्डर को मैश में कन्वर्ट नहीं किया, सॉरी कोलाइडर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये कपड़ा ज़मीन से नीचे गिर रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे आएंगे फिज़िक्स में, और इस पर कोलिजन अप्लाई कर देंगे, और फिर हम दोबारा से इसको एक मरतबा बेक करेंगे। सो गाइस, अब जैसे आप देख सकते हैं कि अब हमारी बेकिंग हो चुकी है, और ये कुछ इस तरह से वीडियो बनी है। तो या ओके, सो अब इसमें कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, पहले तो हमें इसको ये करना है कि हमें ये जो मॉडिफायर है जिससे इसकी हम यूवी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये लाइव काम कर रहा है। जैसे जैसे कैमरा आगे बढ़ता है तो ये यूवी भी आगे बढ़ रही है, हमें ये नहीं चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये यूवी यहीं पे जैसे इस वक्त है वैसे ही रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको कंट्रोल A से अप्लाई कर देंगे। तो अब ये अपनी जगह पे ही रहेगी, और हमारे कैन पे जो है इसकी रिफ्लेक्शंस प्रॉपर बनती रहेंगी। सो व्हाट वी कैन डू नाउ इज़, हाँ, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि ये कुछ मैश क्लिपिंग हो रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको सब डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉक्सेस भी बन रहे हैं, इसको भी हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हम इसको सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर लगाएंगे, और अब ये सिचुएशन तो काफ़ी बेहतर है, बॉक्सेस अब नहीं बन रहे, लेकिन जो क्लिपिंग है वो अभी भी हो रही है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे आके सॉलिडिफाई मॉडिफायर इस पे लगाएंगे, जिससे ये मैश थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, जिससे हमारी जो क्लिपिंग हो रही है वो नहीं होगी। इसको हम अगर थोड़ा सा बढ़ा लें बाहर की तरफ, ओके, इसको हम फ़िलहाल ऑफ़ कर दें ताकि हमारा सिस्टम ज़्यादा हैवी ना हो। और अब हम अगर इसको ऑन करें और फिर हम देखें कि अब क्लिपिंग किस हद तक हो रही है, तो वी कैन सी कि द सिचुएशन इज़ काइंड ऑफ बेटर, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा क्लिपिंग है। तो लेट्स जस्ट डंप दिस आइडिया, सॉलिडिफाई इसको नहीं करते हम सिंपली ये कर सकते हैं कि चूँकि हम इसको बेक कर चुके हैं, तो अब अगर हम इसको हटा भी दें, अगर हम अपनी कैन भी हटा दें, तब भी हमारे जो क्लॉथ सिमुलेशन है वो अपना जो उसकी बेकिंग है वो उसको फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ, अभी भी आप देखेंगे कि हमारा क्लॉथ सिमुलेशन परफेक्ट काम कर रहा है। तो हम इस चीज़ को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि हम सिंपली इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेंगे।
हम एस से इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेंगे कुछ इस तरह से। ओके, अगर हम इसको तो गाइस अब हम देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पे कोई भी क्लिपिंग नहीं देख रहे हैं, और इवन के वीडियो के चलते हुए भी हमें कोई क्लिपिंग देखने को नहीं मिल रही है। ओके, तो ये अब काफ़ी बेहतर है पहले से। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कैन जो है शुरू में उसकी हमें बैक नज़र आ रही हो, लेकिन बाद में हमें वो घूम के फ्रंट पे आ जाए। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा लोकेशन एंड रोटेशन पे। बाय द वे की फ्रेम लगाते हैं हम आई से, आई के बाद आप लोकेशन एंड रोटेशन पे क्लिक कर सकते हैं, और फिर थोड़ा सा आगे आके मैं इसको रोटेट करूँगा कुछ इस तरह, और फिर मैं आई दबाऊँगा। और अब अगर मैं देखूँ तो हमारी कुछ एनिमेशन ऐसी हो रही है। तो मैं इसको अगर और स्मूथ और स्लो करना चाहूँ तो मैं मज़ीद 10 फ्रेम्स इसको आगे ले आऊँगा, या 5 फ्रेम्स आगे ले आऊँगा, और फिर अगर मैं देखूँ तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। तो गाइज़ इस तरह से हमारी जो वीडियो है अब बिल्कुल अपने तकमीली मराहिल में है, और अब हम सिंपली इस पर एक मटेरियल लगा देंगे, और उस मटेरियल को हम नाम देंगे क्लॉथ मटेरियल, और उसका हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक इसको हम ब्लूइश कर सकते हैं, या बेटर येट हम कोई कंट्रोल जेड अगर इसको मैं करूं और यहाँ से कोई ब्लेंडर किट का एड ऑन यूज़ करते हुए मैं अगर कोई मटेरियल निकाल लूँ तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने मटेरियल पर क्लिक किया हुआ है और मैं यहाँ पे क्लॉथ सर्च करता हूँ, तो मुझे ब्लेंडर किट से काफ़ी मटेरियल्स मिल जाएंगे जो कि क्लॉथ के होंगे। सो आई कैन यूज़ दिस वन और दिस वन। ओके, मैं ये वाला यूज़ करके देखता हूँ कैसा लगता है। ओके सो गाइस, मैंने अभी अभी एक बात नोट की कि मैंने अभी तक अपनी फ़ाइल सेव नहीं की है, तो मैं अपनी फ़ाइल सेव कर लूँगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी फ़ाइल सेव रखें ऑल टाइम, क्योंकि कभी भी आपके फ़ाइल क्रैश हो सकती है और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मसले हो जाएंगे। तो अपनी फ़ाइल ऑल टाइम सेव रखें। ओके तो गाइस इस वक्त हमारी ये जो है यूवी है, हमारा ये टेक्सचर आ रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये काफ़ी छोटा चाहिए। अभी इस वक्त ये टेक्सचर बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं इसको अनरैप करूँगा सिंपली, और फिर हम इसका टेक्सचर साइज़ जो है वो स्केल अप यहाँ से करेंगे तो यहाँ से ये छोटा होगा। तो अब काफ़ी बेहतर है पहले से। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा किस तरह का रेंडर व्यू आ रहा है। तो इस वक्त हमारा कुछ इस तरह का सीन बन चुका है। गाइस मैं अगर यहाँ पर डिनोजर भी लगा दूँ तो मुझे अगर 50 सैम्पल्स पे डिनोजर दिखा देंगे तो इट वोंट बी बैड। ओके सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इस तरह से मैंने ये इंस्टाग्राम वीडियो बनाई है, और आप भी इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके ऐसी वीडियो बना सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ के लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी
रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, वीडियो के बारे में कुछ रिव्यूज़ हों तो वो शेयर कर सकते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है, तो अगर मेरे से कुछ गलती हुई है या कुछ भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।